अपने पूरे भारत में इस तरह की अकेला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो इस प्रकार की पेंटिंग बनाता हूँ, या फिर कोई 300 साल पहले एक फॉरेनर था जो इंग्लैंड से था, वो ऐसी पेंटिंग बनाया करता था। पर डाउडो हाथ का बीर एक अंगूठे और एक आंगली बीच रमाइन में कलम या ब्रश पकड़े और मैं पेंटिंग बनाऊं। बिरमाइन पूरो है जिको वो हाथ नॉर्मल को नहीं, बिरमा वो पैरालिसिस ग्रस्त है। इंटरनेशनल स्तर पर मेरा जो शो था वो था कनाडा में, भूटान में, इंग्लैंड में। मेरे जो माताजी पिताजी उन पे डिपेंड, उन्हें वही सहारा है मेरा, मैं उनका सहारा हूँ बस। अंग ज्यादा काम कौन कर रहा तो कुछ सरकार थारे लिए के फायदो करियो। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने कभी सरकार से कोई अपेक्षा भी नहीं की कि सरकार मुझे कोई लाभ करे या मुझे प्रोत्साहन दीजिए। मुझे सहायता नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए आपकी, मुझे प्रोत्साहन दीजिए। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम जी, मैं थारो मित्र सुनीलाल, कैमरामैन मनीराम के सागे जल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। थारो प्यार है जो हमारे पर यही बनाए रखा। आज मैं आया हूँ मुम्मा सर जो बिग मामा उठाया हूँ। आज बजरंग लाल जी सुतार जका की केवल 2 ही आंगली काम करे है, जका बे मतलब चित्रकारी इतनी शानदार चित्रकारी करे कब ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर लोग जाने। बहु आपा थाने ई वीडियो में रूबरू करवास्या, तक अवार्ड मिलड़े बे दिखास्या और साथ ही बहु बातचीत आपा करस्या। बजरंग लाल जी सुतार जका बहुत बड़ा कलाकार, जका 2 आंगलियां जको बंदो आज दुनिया फेमस है, दुनिया जकी चीज ने जाने बहु आज मैं थाने मिलास्यूं। जकी आ अवस्था है जकी लगभग कतेक साल चादरी थारे। नहीं, मुझे इसका देख लो, मुझे 28 साल हो गए। मैं 28 साल से बेड पे हूँ। 28 साल से मैं पेंटिंग भी कर रहा तो हूँ। पेंटिंग कमा थाने खटे खटों सम्मानित किया, थोड़ा सा दर्शकों ने बताया। सम्मानित मेरा तहसील से लेकर नेशनल इंटरनेशनल सब जगह हो चुका है। कैबिनेट यहाँ से दिल्ली से टेक्सटाइल मिनिस्टर है, यहाँ पे जो जयपुर से सिटी पैलेस से सवाई जगत सिंह अवार्ड है, और चेन्नई में ये अपना मास्टरी एबिलिटी अवार्ड, और भी बहुत सारे अवार्ड है। तो थाने जकी आ चित्रकला ही जकी मतलब कद्दू थारिया मन में हुई कि भाई आप चित्रकारी ही करा कि कनु सीखी थारो गुरु को भी बारा। ऐसी कोई परिवार में या फिर हमारी कोई पीढ़ियों में पेंटिंग का काम नहीं करते थे। एक्चुअल में मुझे बीमारी आई। बीमारी आने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद में मुझे मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी ने प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कलम पकड़ाई, उन्होंने बताया कि आप कुछ करो, तो मैं उनको पत्र वगैरह डायरियाँ वगैरह लिखता रहा। फिर बाद में मैं पेंटिंग की तरफ आ गया। मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी है जो जयपुर में जाजिम फाउंडेशन के डायरेक्टर है और मोमाशर गांव के ही है। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ विनोद जी जोशी के कारण। अंग ज्यादा काम कौन कर रहा तो कुछ सरकार थारे लिए के फायदो करियो। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने कभी सरकार से कोई अपेक्षा भी नहीं की कि सरकार मुझे कोई लाभ करे या मुझे सरकार से कोई उम्मीदें है, नहीं। शुरू से ही मेरे घर जब एसडीएम साहब आए थे तब उन्होंने कहा कि हम आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिलाएंगे। वो मैंने स्वीकार नहीं किया था कि मुझे नहीं चाहिए, कृपया करके आप मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मुझे सहायता नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए आपकी, मुझे प्रोत्साहन दीजिए। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिए थे, लेकिन वो आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। उसके बाद में मैंने कभी प्रशासन की तरफ नहीं देखा। मैंने मेरा अपनी मेहनत की है और मेहनत की एग्जीबिशन लगाई। एग्जीबिशन के माध्यम से मैंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है। दिव्यांग व्यक्ति है जो समाज की जो एक धरोहर होती है उसे सहज के रखना चाहिए। अगर वो कोई प्रतिभा है उसमें तो उसे जमाने के सामने लाना चाहिए। उसे मतलब विकास की जो एक मुख्य धारा है उससे उसे जोड़ना चाहिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। जकी थारी में पेंटिंग देखी बे मतलब अजीब अजीब सा चित्र है, तो बे मतलब माँ चित्रान थारी भाषा में के बोले के चीज का चित्र है बे कुछ बता सको। मेरी जो पेंटिंग है, मेरे सब्जेक्ट है वो कोई एक सब्जेक्ट मेरा पर्टिकुलर कोई कुछ नहीं होता। मेरे तरह तरह जो भी मुझे अच्छा लगता है, मेरे बहुत से सब्जेक्ट है, मैं हर सब्जेक्ट पे काम करता हूँ। लेकिन मैं जो ज्यादातर काम करता हूँ वो मेरा काम होता है प्रोफाइल वर्क, जो लाइन आर्ट बोलते हैं, जिसको कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, समकालीन कला। उस पर मैं ज्यादा काम करता हूँ। और मेरा जो काम है वो सौंदर्य प्रदान काम होता है। पहले मैंने बहुत काम किया ऐसे अलग अलग पेंटिंग बनाई, लेकिन अभी मेरा जो काम है सौंदर्य प्रदान है। मेरी प्रोफाइल पेंटिंग है, वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं और वही मैं बनाता हूँ। तो जनताओं जी मान लो थे पेंटिंग करने लगे अभी बांध जनताओं ज्यादा थाने प्यार मिलियो दुनिया मतलब बढ़िया थाने चाण लग गया तो थाना अब शौक महसूस हुयो।
एक पहले की जिंदगी भी, एक मतलब भी बाद में। अकेला चला था, मेरे गुरुजी मेरे साथ में थे, बस हम चलते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज कार हूँ, सब साथ में, सब प्यार करते हैं, सबका साथ मिल रहा है। अभी मुझे थोड़ी 2-4 महीने से दिक्कत है, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इसलिए थोड़ा मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन अभी जल्दी मैं काम फिर से स्टार्ट करूंगा वापस। तो बजरंग लाल जी जकी थे वर्तमान में जकी अवस्था में अब हो, भी मतलब थारी मतलब देखभाल ज्यादातर कौन करे थारी? नहीं, मेरा जो लुक आफ्टर, मेरे मम्मा, मेरे जो पिताजी है, मेरी माँ है, बस वही मेरी लुक आफ्टर करते हैं, वही देखभाल करते हैं, वही मुझे संभालते हैं। मेरी सिस्टर्स है, वो कभी कभार आते हैं, वो संभालते हैं, लेकिन मैं, मेरे जो माताजी पिताजी, उन पे डिपेंड, उन्हें वही सहारा है मेरा, मैं उनका सहारा हूँ बस। पेंटिंग बनाओ तो थे कौन कौन सा काम में लियो पेंटिंग बनाने खातर? जी, मैं पेंटिंग लेफ्ट जो मेरा हैंड है भी और एक फिंगर और एक थंब, बस दो ही है, बाबे पूरा मूवमेंट को नहीं। और जहाँ बोले तो मारवाड़ी बोलना ज्यादा पसंद करो, अभी थोड़ा मारवाड़ी बोलूँ मैं, मन अच्छा लाग सी मैं जो मेरो हाथ है जो ना पडावड़ो हाथ का भी एक अंगूठा और एक आंगली बीच रे माइन में कलम या ब्रश पकड़े और मैं पेंटिंग बनाऊं। बीर माइन पूरो है जो हाथ नॉर्मल को नहीं, बीर मां वो पैरालिसिस ग्रस्त है, बीर माइन वो पूरो काम को नहीं, पूरा मोमेंट को नहीं बीर माइन। तो बाकी को शरीर दरी एक मतलब दरी कौन चले, दरी काम कौन करे? नहीं, वैसे बोलूं तो मैं जे मेरो शरीर है, पूरो जिया नॉर्मल भी कोनी और पूरो भी तरीके कोनी, पैरालिसिस कोनी, बहुत उसका 65% डिसेबिलिटी है बना। नहीं, शुरू में ये जो बात है वो 96 की है। शुरू में मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं करता था मैं, मेरा वक्त है वो बहुत मुश्किल से गुजरता था। उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि अभी जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, अभी क्यों क्या है, ये मेरे मन में तमाम सवाल ये प्रश्न आने लगे कि मुझे कुछ मतलब नेगेटिव जो मेरे मन में थॉट्स थे वो चलने लग गए कि अभी मुझे नहीं रहना है यहाँ, जीवन जीने लायक बचा ही नहीं है। फिर मेरे गुरु है विनोद जी जोशी, जो जयपुर के हैं, वैसे मोहम्मद सर के लिए, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बातचीत किया, तो फिर वो बोले कि आप क्या कुछ कर सकते हो आप, मतलब, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पेन पकड़ो या पेंसिल पकड़ो और अपना नाम या कुछ ऐसे लिख के दिखाओ। तो मुझसे पेन पेंसिल कुछ पकड़ा नहीं गया, मैं कुछ नहीं पकड़ सकता। तो फिर दादा ने ऐसे, मेरे गुरुजी ने बोला कि आप वादा करो कि मुझे एक पत्र लिखोगे, चाहे 2 महीने 4 महीने कितना भी टाइम लगे आपको, कितना भी वक्त लगे, मुझे पत्र लिखोगे। तब मैंने निश्चय किया कि मुझे पत्र लिखना है। उसी दिन से मैंने ये कोशिश की और अनवरत मैंने कोशिश की, दिन रात। मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैंने पेन को हमेशा हाथ में ही रखा और कुछ ना कुछ लिखता रहता। मैंने करीबन 2-3 महीने के बाद में मैंने मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी को पहला पत्र लिखा। मुझे खुद मतलब ताज्जुब हुआ, मैं खुद हैरत में रहा कि ये क्या, ये राइटिंग मेरी है क्या, मैंने ही इस पत्र को लिखा। मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, लेकिन बहुत सुंदर राइटिंग थी, उस वक्त हो गई थी मेरी। मैंने उनको पत्र लिखा, तुरंत उनका रिप्लाई आया मुझे और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे अच्छा लगा। पत्राचार चलता रहा 2 साल 3 साल ऐसे कंटिन्यू, इधर से मेरे पत्र जाते, उधर से वो रिप्लाई करते, ये सिलसिला 2-3 साल तक चला। फिर विनोद जी एक बार गांव फिर आए तो बोले कि आपने खूब लेटर लिखे, अभी आप डायरिया लिखनी शुरू करो, आप पत्र अच्छा लिखते हो, आप डायरिया लिखो। फिर मैंने डायरिया स्टार्ट कर दी, तो मैंने खूब सारी कविताएं, पोएम्स, ये सब कुछ लिखा, मैंने लेखन किया। मैंने 8-10 डायरिया, मेरे मन में जो भाव थे, जो विचार थे, मैंने उन डायरियों पे उतारना शुरू किया। तो 8-10 डायरियां लिखी मैंने। अच्छा, मेरी ये आदत रही है कि जो डायरी के ऊपर जो खाली स्पेस होता है उस पे मैं कहीं ना कुछ बना देता था, जैसे भी जो मुझे अच्छा लगता, मोर बना देता, कहीं पे गाय बना देता, कहीं पे सीढ़िया, कहीं जो भी मुझे अच्छा लगता, ऐसे फूल पत्ती कुछ भी मैं बना दिया करता था। मैंने उस बात को नहीं देखा, ना मुझे कुछ पता था। मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी ने उसको देखा, तो देखकर बोले कि क्यों ना ये जो आप जो ये डायरियों की जो खाली स्पेस है, इसके ऊपर जो काम करते हो, इसको बड़े कागज पे किया जाए, इस सीट पे किया जाए तो कैसा रहेगा। फिर मैंने डायरियों को बंद किया, मैंने उसको जो मेरे गुरुजी ने बताया, मैंने वो प्रयास चालू किया। तो मेरे पास कुछ ये कला की जो आर्ट की जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, मेरे पास नहीं था वो उस वक्त। तो मैंने क्या किया कि ये जो कुछ भी जो पेपर मिल गया, अगरबत्ती का जो खाली पैकेट्स होता है वो, या बच्चे जो जो एग्जाम पेपर दे के आते हैं, तो एग्जाम का वो पेपर हो उस पे, या फिर जो भी मुझे रद्दी कुछ मिल जाता, मैं उस पे काम किया करता था। तो मैंने सिर्फ छोटे छोटे काम करके कुछ मतलब 50-30 के ऐसे 50-40 करीब मैंने बना के रखा था। 2005 में विरासत फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री जॉन सिंह जी, विनोद जी जोशी, ये सब हमारे गांव में होली का बहुत विशाल
प्रोग्राम होता है गिन्नड़ का, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर फेमस प्रोग्राम है। तो जौन सा मेरे गुरु श्री विनोद जी जोशी और उनके सहयोगी मित्र वो सभी मोमाशर आए, यहाँ पे मुझसे बातें की, बातें करनी, तो उन्होंने मेरे काम को देखा। जौन साहब एक महान व्यक्ति थे, शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जैसे ही पेंटिंग्स को मैं उस वक्त मैं उसको पेंटिंग नहीं बोल सकता, मेरे जो प्रयास थे, उन्होंने उनको देखा, देखकर वो बोले कि बहुत अच्छा काम है और इसकी एक एग्जीबिशन लगाएंगे। यकीन मानिए उन्होंने मुझे इतना मतलब आशीर्वाद दिया और कहा कि आप ये काम बंद मत करो, इसको चालू रखो निरंतर। फिर मेरा 2006 में इंटरनेशनल स्तर पर मेरी जो एग्जीबिशन लगी, वो पहली एग्जीबिशन थी जो डिग्गी पैलेस जयपुर में लगी थी, और वो मेरी पहली एग्जीबिशन थी 2006 में। और भगवान की, मेरे माँ बापा की, मेरे गुरु जी की ये बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है उनका कि मेरी वहाँ पे खूब, मुझे वहाँ जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। खूब लोगों ने मेरी पेंटिंग्स की तारीफ की और मेरी पेंटिंग भी वहाँ पे सेल हुई। अच्छा, मतलब वहां से मुझे एक प्रकार की नई ऊर्जा, नई हिम्मत, नया मतलब मुझे हौसला मिल चुका था। फिर मैंने पीछे मुड़कर या मेरे दुखों को या मैंने मेरे शरीर को नहीं देखा। बस मैं काम करता गया, वक्त गुजरता गया। पता ही नहीं चला कब मैंने 28 साल पेंटिंग के क्षेत्र में काम कर दिया और मैंने 15 एग्जीबिशन के आसपास पेंटिंग्स, मेरे जो एग्जीबिशन 16 शो हो चुकी है। मैंने इंटरनेशनल स्तर पर मेरा जो शो था वो था कनाडा में, भूटान में, इंग्लैंड में, और यहाँ भारत में मेरे शो है जो अपना मुंबई का ताज होटल है, उसमें ताबलो आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग लगी थी। दिल्ली में FOD में मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, 2 एग्जीबिशन लग चुकी है। गुड़गांव में मेरी पेंटिंग लग चुकी है। जयपुर में मेरे 4 सोलो शो हो चुके हैं, जिसमें क्लार्स आमेर जो 5 स्टार होटल्स है वहाँ पे 2 एग्जीबिशन हो चुकी है। गणपति प्लाजा मेरी 2 एग्जीबिशन हो चुकी है, और भी मैंने जोधपुर में मेरी एग्जीबिशन हो चुकी है। तो ऐसे करके मैंने एग्जीबिशन भी खूब लगाई। और आज मेरे सामने एक महान लक्ष्य है कि मैं आज काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में हूँ। मैं आज, मुझे कोई अगर दिव्यांग या विकलांग कहे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं खुद को एक, मेरी पहचान, मेरी इमेज है, मेरी पेंटिंग जो मेरी पहचान बनी है, तो मैं अपने आप को एक कलाकार के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं बता नहीं सकता इसको शब्दों में, कोई इसकी अभिव्यक्ति भी नहीं है कि मैं पेंटिंग्स को कैसे जीता हूँ। बस मैं सुबह से शाम तक मेरा जो होता है मैं पेंटिंग से जीता हूँ। इंडिया 30 जो 30 कलाकार है उनमें मेरा जो नाम है वो शामिल है। और जो मैं काम करता हूँ, मेरा जो पेंटिंग करने का स्टाइल है, जो मेरा ढंग है, वो मेरा खुद का इजाद किया हुआ है। मैं किसी दूसरे की शैली में या दूसरे का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं, मेरी पेंटिंग्स होती है, मेरी शैली होती है, मेरा सब्जेक्ट होता है, मेरी लाइन होती है, किसी का इसमें कुछ नहीं होता। और इस पे शोध किया गया तो शोध में यही पाया अपने पूरे भारत में इस तरह की अकेला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो इस प्रकार की पेंटिंग बनाता हूँ। या फिर कोई 300 साल पहले एक फॉरेनर था जो इंग्लैंड से था, वो ऐसी पेंटिंग बनाया करता था। मैं उसके काम को अगर देखा जाए तो आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी मतलब स्थिति होती है जीवन में, आ जाती है ऐसी, मतलब तो वो तय होता है कि आपको बैठना है और बैठ के काम करना। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ मिल जाए। वो बोलते हैं ना, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। मेरे पास काफी है, भगवान ने मुझे 3 अंगुलियां दी है, मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ भगवान का। कम से कम ये इतनी बड़ी कृपा रही है कि मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। मैं मेरे कमरे में बैठ के काम करता हूँ और मैं सब में शामिल हूँ। स्मृति ईरानी है जो कि थाने भी मतलब सम्मानित करया, बाखट करया। हाँ, वो हमारा एक दिल्ली में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया था पेंटिंग का। तो टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है स्मृति जी ईरानी, उन्होंने मुझे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो अवार्ड है वो मुझे दिया था, उन्होंने सम्मानित किया था। और उस सम्मान में बोले तो जो अपने केंद्र से है वो मुझे एक आश्वासन भी मिला था कि मैं जल्दी, मेरा एक जो नेशनल अवार्ड है वो भी मेरा वहाँ पे है, तो वो भी मुझे लाना है। इंडिया 30 जो श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा मुझे मिलना है, उसमें भी मेरा नॉमिनेशन, मेरा नाम है। बस चल रहे, कर रहे। अवार्ड का ऐसा है ना कि जो मिले उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्यादा ध्यान है वो पेंटिंग की तरफ रहता है। अवार्ड ठीक है, इसके साथ में जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। जलको चूरू के सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरे पीछे थे देख कोच की एकदम शानदार गजब, मतलब जी पेंटिंग है, आपका हाथों आप पेंटिंग बनाई है। वीडियो चौक लगे हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जलको चूरू न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल बटन दबा लियो ताकि चूरू जिले की जितनी भी नई अपडेट है मैं थार तक पहुंचा सकूं। और कमेंट बॉक्स में
जका बजरंग लाल जी सुतार है जका बारे में थारी केर आई है जकी जरूर दिया। जय जय चूरू, जय जय राजस्थान।